सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की जीवित हुजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ। फिर से एक बार हम मिले, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज का समय जो हम देख रहे हैं, जो बीत रहा है, उसके विषय में हम अच्छे से जानते हैं। हमारे परिवारों में जो तकलीफ़ें हैं उसे हम बेहतर जानते हैं। हमारे समाज में, हमारे राज्य में जो तकलीफ़ें हैं उसे हम बेहतर जानते हैं। इसका उपाय क्या है? क्या कोई उपाय है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कर सकते हैं। क्यों? क्या उपाय है? क्या वैक्सीनेशन? नहीं। अच्छा दान देना? नहीं। अच्छा चढ़ावा देना? नहीं। मूर्ति पूजाओं के आगे दंडवत करना? नहीं। ये उपाय नहीं है। उपाय एक है और वो आप और मैं बेहतर जानते हैं। अब आप बोलेंगे भाई उपाय क्या है? तो उपाय ये है कि बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है, योएल नबी की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 12 कहती है, तो भी यहोवा की यही वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं वरन अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणानिधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। आज जो समस्या हमारे जीवन में है, ये कुछ नहीं, ये केवल पाप है। वो पाप जो आप और मैं करते हैं, या हम बोले करते आए थे, जो मसीह में है एक नई सृष्टि, क्योंकि पुराना मनुष्य तत्व बीत गया। अब आप बोलेंगे पाप के ऊपर भाई कैसे विपत्ति आ सकती है? क्योंकि बाइबल बताती है पाप मृत्यु लेकर आता है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज दुनिया में अगर आप देखें, अपने सड़कों पर अगर आप निकलें, अपने घर से बाहर अगर आप जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर आप देखें तो वहाँ पर केवल आपको पाप मिलेगा। एक टी स्टॉल के ऊपर केवल चाय बिकनी चाहिए, मगर आज भी वहाँ पर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बिक रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लालच है। मैं चाय तो बेच रहा हूँ, मगर इसके साथ मुझे कुछ और पैसे आने चाहिए, इसलिए वे आपके जीवन से खेल रहा है। वो आपको तम्बाकू दे रहा है, वो आपको बीड़ी सिगरेट दे रहा है, जिससे आप बड़े मदहोश होकर पी रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है क्या ये आपके शरीर को कितना नुकसान दे रहा है? आज मैं देखता हूँ, जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं हो गए, छोटी एज के, मैं उन्हें बहुत देखता हूँ स्मैक पीते हुए, चरस पीते हुए। क्या कभी आपने सोचा कि परमेश्वर को कैसा लगता होगा? मेरे प्रियो, मैं स्पष्ट शब्दों में अगर आपको कहूँ तो आप और मैं, हम बेवकूफ़ी करते हैं। जी, सच में बेवकूफ़ी करते हैं। कैसे? आपका ये शरीर आपका नहीं है। आपकी ये सांसें जो आप ले रहे हो और मैं ले रहा हूँ, ये हमारी नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो मेरे मंदिर को नाश करेगा, मैं उसे नाश करूँगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के मंदिर को आपने अपवित्र कर दिया, परमेश्वर के मंदिर को आपने अशुद्ध कर दिया। इसीलिए आज परमेश्वर आपको और मुझको दंड दे रहा है। क्यों? क्या रीज़न था ये कोरोना वायरस आने का? क्या रीज़न था हमारे जीवनों को बर्बाद करने का? क्या रीज़न था कि हम इतने भूखमरी में आ गए, हम इतनी महामारी के बीच में आ गए, हम पीक पॉइंट पर आ गए? क्या रीज़न था? रीज़न यही था कि आपने और हमने अपने शरीरों को अशुद्ध किया। ये बात सच है, अशुद्ध किया है। क्यों? क्योंकि बाइबल इसके खिलाफ है। मेरे प्रियो, क्या कभी आपने सोचा था कि हम जो खाना खाते हैं, हमारे शरीरों में उसकी ऊर्जा मिलती है? वो हमारे खाना जो हमारे दिन का, रोज़ का एक वर्क है, हम 3 टाइम खाना खाते हैं। हमारे शरीर को भोजन मिलने के बाद हमारे शरीर में ताकत, बल और ऊर्जा मिलती है। क्या कभी आपने ये सोचा, जो आप ये नशीली पदार्थ को खा रहे हैं, क्या ये आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा?
क्या आप जो सिगरेट पीते हैं, जो आप दारू पीते हैं, या आप कुछ भी एडिक्ट हैं इस चीज़ के, क्या वो आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा? नहीं, क्योंकि आपने अपने शरीर को बर्बाद कर दिया। जब आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका भाई या आपकी बहन आपके सामने बैठकर दारू पीते हैं या छुप कर दारू पीते हैं और आप उनकी हालत को देखते हैं, उनके शरीरों को देखते हैं कि वो कैसे गिरते जा रहे हैं, तब आप उन्हें एक बार ज़रूर टोकते हैं, क्या तुम गलत कर रहे हो? तुम कहीं गलत तो नहीं जा रहे? कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? हम पूछते हैं क्यों? क्योंकि हमें उससे प्रेम है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको क्यों ना पूछेगा? अब ये मत सोचें कि परमेश्वर उतर कर आएगा तभी आपको बोलेगा। वो आपको अपने दास नबियों के द्वारा बोलेगा, वो आपको अपने वचन के द्वारा बोलेगा, या हो सकता है वो आपको आपके सपनों में आकर बोले, या आपके मन में, आपके कॉन्शियस में एक आवाज़ आएगी, नहीं यार ये गलत है, मैं क्यों उसके पीछे पड़ा हूँ। वो आवाज़ परमेश्वर की होती है। आज जो ये कोरोना वायरस इतना फैल गया, जो रोका नहीं जा सकता अगर देखा जाए तो, ये रीज़न यही है। आज आपने और मैंने अपने आप को खुद बिगाड़ा है। आपने और मैंने अपने शरीर को खुद खराब किया है और हम दोष देते हैं परमेश्वर के ऊपर। नहीं, समझो, सुनो, आज ये परमेश्वर कह रहा है इस वचन के अनुसार कि अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। आप सोचते हैं हम मर जाएंगे, हमें गंगा में बहा दिया जाएगा या जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, हमारा जीवन यही है। नहीं, अगर आप मेरी इससे पिछली वीडियो देखें तो मैंने उसमें कहा था कि आपका मरने के बाद भी एक जीवन है और वो है यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन। मेरे भाइयों और बहनों, अभी भी समय है पश्चाताप करने का। अगर आज आप देखें, जब मैंने सुना और देखा कि अमेरिका के जो न्यू राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने पास्टरों के साथ मिलकर प्रार्थना करी, प्रभु के दासों के साथ मिलकर बातचीत करी और प्रार्थना करी, उनके देश में से कोरोना ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के भेजे हुए सेवक हैं। आप उनका अनादर करते हो। अगर आज कोई मसीह किसी को बताए उसकी परेशानी के विषय में कि अगर आप परेशान हैं तो आप ये चीज़ कर लीजिए, आप प्रार्थना करिए, यह हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम छूटते उसको जवाब कर देते हैं हमें प्रार्थना नहीं करवानी। क्यों? वो आपसे कुछ नहीं मांगते, वो केवल आपको यीशु मसीह का वचन देते हैं, वो वचन जो जीवित है, वो वचन जो दो धारी तलवार है। मैं सच कहता हूँ मेरे प्रियो, अगर आप बैठकर एक बार अपने आप से पूछें, क्या मैं जो शराब पीता हूँ, क्या मैं जो गुटखा खा रहा हूँ, या मैं जो सिगरेट पीता हूँ, या मैं जो अय्याशियाँ करता हूँ, या जो मैं गलत काम करता हूँ, क्या ये मुझे परमेश्वर के निकट लेके जाएंगे? मैं हर डिनोमिनेशन के बारे में बोलता हूँ, क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं, हर डिनोमिनेशन, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो। एक बार बैठकर सोचो, क्या ये बातें आपको आपके ईश्वर जिसे आप पूछते हो वो आपके पास लेकर आएगा? क्या आपका ईश्वर ये कहता है कि आप ये सब करो? नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। आज जितने लोग मारे गए वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में गलत होंगे, आप और हम भी गलत होंगे। कोई भी परफेक्ट नहीं, केवल यीशु मसीह के नाम। अभी भी समय है पश्चाताप का, अभी भी समय है वापस आने का, अभी भी समय है आपके पास कि आप उस अनंत जीवन को थाम लो जो उस खुदा ने आपको दिया। हर कोई यही बोलता है कि आप ईसाई बनाते हैं, आप धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में, अगर आप देखें तो धर्म नहीं होता। क्या आपके स्टैंप लगी है कहीं कि आप हिंदू धर्म से हो? क्या आपको एक लेटर लिख के दिया गया है कि आप जब पैदा हुए ऊपर से जब आप आए परमेश्वर की ओर से, आप हिंदू पैदा हुए, आप मुस्लिम पैदा हुए? नहीं, बाइबल इसके खिलाफ है। बाइबल धर्म का जिक्र कहीं नहीं करती। बाइबल केवल और केवल यीशु मसीह के बारे में बयान करती है, परमेश्वर का प्रेम बयान करती है, परमेश्वर की सामर्थ को बयान करती है, उसके अद्भुत कार्य और चिन्ह और चमत्कारों को बयान करती है जो आपको बताने के लिए बहुत है। मगर आपके कान शैतान ने मोटे और भारी कर दिए हैं। आप सुनते तो हैं मगर इग्नोर करते हैं, आप देखते तो हैं मगर इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते हैं
कि मैं जो लाइफ जी रहा हूँ मेरे लिए परफेक्ट है। नहीं, परफेक्ट नहीं है। आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई और बहनों, जितने भी आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, मैं आपसे कहता हूँ एक बार अपने घुटनों पर आ जाओ और पूछो अपने आप से, क्या मैं जो पाप कर रहा हूँ क्या वो सही है? मैं जो गलत चीज़ें खा रहा हूँ छुप कर क्या वो सही है? क्यों आपके मन में वो डर होता है जब आप गाड़ी में छुपकर शराब की बोतल को हाथ में लेके गिलास में डालते और इधर उधर देखते हो? क्यों? वो डर किसका? कहीं पुलिस वाला ना आ जाए, कहीं आपका कोई प्रिय आपको ना देख ले। मेरे प्रियो, वो डर तो आपकी बेइज्जती का होता है, मगर उससे बड़ा डर आपके अंदर परमेश्वर का होना चाहिए कि परमेश्वर आपको निरंतर देख रहे हैं। आप, मैं सच बोलूं तो आप सब सोचते हैं कि हम परमेश्वर से बढ़कर हैं, कोई नहीं बढ़कर। आप सोचते हैं आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। आप रात को दारू पी रहे हैं, सुबह दारू पी रहे हैं, शाम को दारू पी रहे हैं और जाके मंदिर के आगे हाथ टेक कर बोलते हैं, ओ ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुन। परमेश्वर के आंखों में मोतियाबिंद नहीं है। वो अंधा नहीं है जो आपके इन पापों को देख ना रहा हो। आपको नहीं पता आपकी हर एक हरकत, आपका हर एक पाप, आपका गाली देना, आपका बुड़बुड़ाना, आपका दूसरों के प्रति जलन रखना, अपने पड़ोसी से बैर रखना, दूसरों के प्रति हानि सोचना, ये सब स्वर्ग में किताब में लिखा जा रहा है। अगर मैं सच्चाई बताने पे आऊँ तो बहुत लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मुझे परवाह नहीं कि बहुत लोग मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। मैं आपको फिर आगाह करता हूँ, ये कोरोना वायरस आपको नहीं मारेगा, आपको खुद आप मार देंगे। मैं सच कह रहा हूँ मेरे प्रियो, आप अपने आप को खुद मार लेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप मरने के बाद भी जीवित रहें? आज कौन नहीं चाहेगा? आज अगर आप देखें हिस्ट्री पढ़ें तो लोगों ने चांद पर जगह ले ली। कभी उनसे ये पूछा है कि करोड़ों अरबों की जगह आपने चांद पर लिया, अगर उसी करोड़ों अरबों रुपए को अगर आप किसी गरीब के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वह आपको दुआ देता है। हर बार डॉक्टर क्यों कहता है अपने ऑपरेशन के बाद अगर उसके हाथ से केस निकलता वो बोलता है दुआ करो, अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मुझसे बड़ा भी एक बैठा है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अभी भी समय है। रिपेंट एंड कम बैक टू द लॉर्ड। प्रभु के पास वापस आओ। अभी भी समय है। अपने आप को जांचो, परखो और अपने अंदर बदलाव को लाओ। मैं आपके लिए फिर से एक बार प्रार्थना करना चाहूँगा। अगर जो भी एडिक्ट है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो नशा हो, लड़कियों का, सेक्स का, किसी भी चीज़ का नशा हो, या कोई भी फिल्म देखना आपके लिए निरंतर बना रहता हो, या आप गाली देने वाले हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अभी अपने घुटनों पे आएं, या जहाँ भी आप हैं अपने सीने पर अपने सीधे हाथ को रखें और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ प्रभु जी, आपके निकट आता हूँ खुदावंद। पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, खुदावंद आपका रूह उनसे बात करे, उन्हें छुए, और पिता परमेश्वर जो भी एडिक्शन है परमेश्वर, जो शैतान की ओर से दिया गया है, वो यीशु मसीह के नाम से मैं नष्ट करता हूँ इनके जीवनों से। प्रभु, ये छोड़ना तो चाहते हैं, मगर शैतान के कानों में बार बार बोलता है नहीं, इसी में मज़ा है, इसी में भरपूर जीवन मिलेगा, इसको करता रहे। चाहे वो प्रभु जी कोई भी ड्रग्स लेना हो, या कोई भी ब्लू फिल्म्स देखनी हो पिता, कोई भी लड़कीबाजी करनी हो, चाहे गाली देना हो, चाहे कुछ भी करना हो, प्रभु यीशु के नाम से आज ख़त्म होने पाए। प्रभु, इनके आशीषों को इनके ऊपर उड़ेल। ये जवान पुरुष स्त्रियां नहीं जानते प्रभु ये क्या कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, यीशु मसीह का अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। आज हर एक मनुष्य आपका मंदिर है प्रभु जी, और आज मनुष्य पत्थरों के पीछे भाग रहा है, लकड़ी की काठों के पीछे भाग रहा है, उनको पूज रहा है। प्रभु, वो खुद नहीं जानता कि वो खुद एक परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ सब तमाम भाई बहनों के लिए जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं। प्रभु, आपकी आशीष इनके ऊपर उड़ेल दीजिए, आपका सामर्थ्य इनके ऊपर उड़ेल दीजिए। आज हर एक एडिक्शन की आत्मा इनके जीवन से दूर की जाए। मैं इसी वक्त डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम से
ये इनका जीवन परिवर्तित होने पाए। ट्रांसफॉर्म कर लॉर्ड, ट्रांसफॉर्म कर प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ, जैसे योएल 2:12 कहता है, अभी भी सुनो, यहोवा कहता है कि अपने पूरे मन से फिर कर अपने वस्त्र ही को नहीं बल्कि अपने मन को फाड़ कर मेरे पास आओ। हाँ प्रभु, आज ही अपने मन को फाड़ कर तुझे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें प्रभु। उनके जीवनों को ट्रांसफॉर्म कर प्रभु, बदल दे प्रभु उनके जीवनों को, और ये तेरी महिमा, तेरी आराधना करने वाले बेटे बेटियां बन जाए, ताकि जब ये इस लोक से स्वर्ग लोक में आए तो प्रभु जी ये कहने ना पाए कि हमने अपने पुराने जीवन में रहकर ये अपने आप को बदला नहीं था। प्रभु ये स्वर्ग में तेरे साथ रहने पाए। तूने प्रभु मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि वो खाए कमाए और भोग विलास में फंस जाए, तूने इसलिए बनाया कि वो तेरे साथ संगति करे। ओ पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, इनको अपने जीवन से आशीषित कर प्रभु। जो तेरा जीवन है, भरपूरी का जीवन तू देने आया था प्रभु, इन्हें दे प्रभु यीशु, ताकि ये आज आज़ाद हो हर बंधन से। मैं बीमारी के स्पिरिट को डांटता हूँ, मैं एडिक्शन के स्पिरिट को डांटता हूँ, हर एक गंदी लत के स्पिरिट को डांटता हूँ यीशु के नाम से। इस भाई और बहन के जीवनों को छोड़ के जाने पाए अभी, राइट नाउ, इन द नेम ऑफ माइटी लॉर्ड जीसस। लॉर्ड ब्लेस देम योर पीपल लॉर्ड, राइट नाउ प्रभु जी। अपने लोगों के ऊपर अपने आशीषों को दे। मैं धन्यवाद करता हूँ, सारी बातों में तुझे महिमा देता हूँ, आदर देता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं फिर से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेरीज है या कोई भी सवाल जवाब है मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर दे दिया जाएगा। यही वीडियो आप फेसबुक पर देख सकते हैं। एक मेरा पेज है सृष्टिकर्ता के नाम से, और एक मेरा पेज है सृष्टिकर्ता प्रार्थना भवन के नाम से। उन दोनों पर भी इस वीडियोज़ को देख सकते हैं, या कुछ भी क्वेरीज है आप वहाँ डाल सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रभु में आशीषित रहें, अपने साथ अपने परिवार का ध्यान रखें और प्रभु में बढ़ते रहें। अगर कोई भी निवेदन हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा परिवार निरंतर आपके लिए प्रार्थना करेगा। प्रभु में आशीषित रहें और प्रभु में बढ़ते जाएं। जय मसीह की।